नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग जो है इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास में हमने जो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला यानी पश्चिमी प्रागैतिहासिक कला है, जिसमें जो है आप देखेंगे तो वहाँ की सारी गुफाएं हैं। जैसे सबसे पहली जो गुफा है स्पेन की अल्तामीरा गुफा हो गई, यह गुफा हो गई, और जो है लास्को गुफा हो गई, जो है त्राइफेयर्स गुफा हो गई, और जो है लास्को फोंत दे गाम गुफा हो गई। ये सारी गुफाएं जो है आपके इस क्लास में रहेंगी, पश्चिमी प्रागैतिहासिक चित्रकला की क्लास में। और फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र हो गए, जिसे हम यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्र को कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी इस क्लास में रहेंगी। चलिए देखिएगा, आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चन पक्का फंसते हैं। सारे लोग जो है जवाब जरूर दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। अगर देखिए वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जो है प्रागैतिहासिक कला की जो गुफाओं की जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बने हैं, सबका हमने एक ही क्लास में लिया हुआ है। चलिए थोड़ा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और देखिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिएगा देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का, और सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है आज का, फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिएगा, फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपका यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को, फ्रांस का मेदी क्षेत्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। बताइएगा फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। अभी हमने तुरंत बताया है, जो फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र वह यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्र को जो है हम फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र कहते हैं। यह उत्तरी स्पेन व दक्षिणी फ्रांस, जिसमें आपकी इसमें लास्को गुफा जो है प्रमुख गुफा है फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र में, और इसका प्रमुख केंद्र जो है स्पेन और फ्रांस है। तो हम किसे लगाएंगे, टिक किसे करेंगे, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र जो है उसे हम फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग देखिए, अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन और जो है शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है। देखिए, अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन यह शब्दावली, यह शब्द जो है किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिएगा, बरोक कला में, पूर्व ऐतिहासिक कला में, पुनर्जागरण कला में, राकोको कला में। बताइएगा सारे लोग, अरिग्नेशियन और मैग्डेलेनियन यह जो शब्द हैं यह किस कला में जो है किस शब्दावली में प्रयुक्त किए जाते हैं। बताइएगा किस में प्रयुक्त किए जाते हैं भाई, पूर्व ऐतिहासिक काल की कला में। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व ऐतिहासिक काल की कला में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब देते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकारी है उसके संबंध में कौन सा इस ऑप्शन में से सही नहीं है, नहीं बात कर रहा है। देखिएगा, टोटेमिक, यह प्रश्न देखिए पूछा भी गया है, एनिमिस्टिक, जादुई, मूर्ति पूजा यानी पैगानिस्टिक। बताइएगा सारे लोग, जो प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकारी है उसमें कौन सा जो है मत सही नहीं है। देखिए, टोटेमिक है, जादुई है, मूर्ति पूजा होती है, यह जो एनिमिस्टिक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, एनिमिस्टिक नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है। देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में बने जो है हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है, पान की आकृति देखिए बनी है उसके शरीर पर, और जो है यह कौन सी गुफा है। बताइएगा सारे लोग।
बताइए। देखिए, जो है ला पिलेटा है, लिवाजो है, सेंटियन है, पिंडाल है। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। इसमें से कौन सी ऐसी गुफा है जिस पर जो है हाथी का चित्रण किया गया है? हाथी का चित्रण किया गया है, बताइएगा। हाथी यानी मैमथ, जिसे कहते हैं मैमथ का चित्रण किया गया, वह कौन सी गुफा है? बताइएगा सारे लोग, कौन सी गुफा है? कौन सी गुफा है भाई? पिंडाल गुफा है, पिंडाल गुफा है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, ठीक है। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? देखिए, अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं किस गुफा में भाई? लास्को में, त्राइफेयर्स में, अल्तामीरा में और है ला कंबारेली में। देखिएगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं, किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं या चित्र मिलते हैं? किस गुफा में? वह गुफा अंगुलियों से बनाए गए चित्र या रेखाएं मिलती किस गुफा में? अल्तामीरा गुफा में। अल्तामीरा, देखिए अल्तामीरा गुफा जो है यह उत्तरी स्पेन, यूरोप, जिसमें लाल रंगों का प्रयोग हुआ है अल्तामीरा गुफा में। इसकी खोज 5 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला 1879 ईस्वी में की थी। जो है अल्तामीरा गुफा को जो है सिस्टाइन चैपल के नाम से भी जाना जाता है और इस गुफा में लगभग 150 चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें से मुख्य चित्र इसके हैं जो वह महिष यानी बाइसन, जंगली भैंसे के चित्र की प्रधानता है आपकी अल्तामीरा गुफा में। और जो है देखिए सर्वश्रेष्ठ हिरण का चित्र जो है या और जो है आक्रमणकर्ता महिष का चित्र, देखिएगा यह पाए गए हैं अल्तामीरा गुफा में। और अल्तामीरा गुफा के जो चित्र हैं वह अंगुलियों से बनाए गए हैं। चित्र या रेखाएं जो हैं वह अंगुलियों से बनाई गई हैं, अंगुलियों से बनाई गई हैं। चलिएगा इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण गुफा है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा बताइएगा अल्तामीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित है? अभी हमने बताया अल्तामीरा की गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है? स्पेन, उत्तरी स्पेन में। अल्तामीरा गुफा के जो चित्र हैं वह उत्तरी स्पेन में, यूरोप में स्थित है। लाल रंग का प्रयोग हुआ है, लाल रंग का प्रयोग हुआ है अल्तामीरा गुफा में। लाल रंग यानी गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। उस समय जो गेरुए रंग था उसी को लाल रंग कहा जाता है, जो है उसी का प्रयोग इसमें किया गया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा अल्तामीरा के गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? अभी हमने बताया है कि जो है अल्तामीरा गुफा में जो है किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बताइएगा। बैल का, भालू का, जंगली भैंसा, हाथी है। देखिए 4 हैं आपके अल्तामीरा गुफा में। अभी हमने बताया किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है भाई? देखिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, जंगली भैंसा यानी महिष यानी बाइसन का चित्र जो है अधिक दिखाई पड़ता है। और भी चित्र हैं लेकिन जो है इसमें से जो है जंगली भैंसे का जो चित्र है वह सबसे अधिक दिखाई पड़ता। देखिए इसका जंगली भैंसे का जो आकार है वह देखिए 4 गुणे 6 गुणे 6 फीट है। 4 गुणे 6 गुणे 6 फीट है जो जंगली भैंसे का आकार है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, क्या क्या चित्रित है जो स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला है? चलिए उसमें रेड डियर है, मानव है, बाइसन है, उक्त सभी। देखिए रेड डियर का भी, लाल हिरण का भी चित्रण हुआ है, मानव का भी चित्रण हुआ, बाइसन यानी भैंसे का भी चित्रण हुआ। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, उक्त सभी। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? अभी हमने आपको बताया है अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की है? मारिया सातुओला ने। किसने की है? मारिया सातुओला। यह 5 वर्षीय एक बालिका है। इन्होंने जो है 1879 ईस्वी में जो है अल्तामीरा गुफा की खोज की है। अल्तामीरा गुफा उत्तरी स्पेन, यूरोप में लाल रंग में इसकी चित्रकारिता की गई। याद रखिएगा लाल रंग में इसकी रट लीजिए एकदम से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा
प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? बताइए, गरगास में, हालैंड में, अल्तामीरा में, बर्लिन में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? यूरोप में कहाँ सबसे पहले प्राप्त होते हैं? अल्तामीरा गुफा में। अल्तामीरा गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो है एग्जाम की दृष्टि से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। यह आदिम मानव द्वारा जो है इसके आदिम चित्र बनाए गए हैं। आदिम मानव द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं जो है आदिम चित्रों इस पे जो है आदिम चित्र ही कहे जाते हैं और आदिम मानव द्वारा बनाए गए हैं ये आदिम चित्र। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, बताइएगा। अभी हमने बताया है सारागोसा, ओविएडो, सेबेस्टियन, अल्तामीरा। बताइए, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है? आप सारे लोग जानते हैं, अभी बताया हमने। उत्तरी स्पेन में जो है अल्तामीरा गुफा है, अल्तामीरा गुफा है। चलिए, जिसे सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। सिस्टाइन चैपल को किस गुफा को जानते हैं? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? चलिए देखिएगा, 3 भाइयों की गुफा, अल्तामीरा की गुफा, नियो की गुफा, लास कॉक्स की गुफा। देखिएगा, वृषभों वाला कच्छ, यह वृषभों बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह प्रश्न जो है कई बार जो टीजीटी में भी पीजीटी में भी दोनों में पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, वृषभों वाला कच्छ जो है यह किस गुफा में भाई? लास्को की गुफा या लाकास की गुफा में है। जो है यह गुफा देखिए दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में है। या वह जो अल्तामीरा गुफा थी उत्तरी स्पेन में थी, यह जो है दक्षिणी फ्रांस में है लास्को गुफा। और इसकी खोज 1940 ईस्वी में हुई। 1940 ईस्वी में। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 20 गुणे 9 मीटर है। 20 गुणे 9 मीटर जो है इसकी लंबाई चौड़ाई है। देखिए, इसमें जो अधिकांश चित्र पाए गए हैं वृषभ यानी बैल के पाए गए, इसीलिए इसका नाम जो है वृषभों वाला कच्छ कहा गया है। देखिए, यहाँ का एक और प्रसिद्ध चित्र है जो तैरते हिरन। तैरते हुए हिरन जो है कहाँ पाए गए? लास्को गुफा में पाए गए। देखिए, 16 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है तैरते हुए हिरन की। इसमें देखिए काले या लाल रंग में एक विशाल गाय का भी चित्र जो है बनाया गया है लास्को गुफा में। काले या जो है लाल रंग के चित्र में जो है लाल रंग में जो है गाय का चित्र, विशाल चित्र बनाया गया है। और देखिए, यह गुफा जो है इस गुफा लास्को गुफा के जो चित्र हैं वह अल्तामीरा से प्राचीन है। अल्तामीरा से प्राचीन गुफा यह मानी जाती है, लेकिन सबसे पहले खोज अल्तामीरा गुफा की हुई। और देखिए, यहाँ घायल महिष का भी चित्र है। और जो है लास्को गुफा जो है वह चूना पत्थर की है, चूना पत्थर की बनी हुई है, चूना पत्थर की बनी हुई है। यह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। वह उत्तरी स्पेन में स्थित थी आपकी कौन सी? अल्तामीरा उत्तरी स्पेन में। और जो है लास्को गुफा यह दक्षिणी फ्रांस में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अभी हमने इस प्रश्न को बताया है, जो है लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? अभी हमने बताया किस समय भाई? 1940 ईस्वी में। कब हुई थी भाई? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में माना जाता है 5 लड़कों ने खोज की थी, लेकिन एक का नाम जिन्होंने सबसे पहले देखा था और जो है उसका नाम लिया जाता है, उसका नाम है मार्शल रेविडेट। मार्शल रेविडेट है उसका नाम। चलिएगा 1940 में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा भैया, लास्को गुफा की खोज किसने की? लास्को गुफा की खोज किसने की? मारिया सातुओला, ई रेवियर, ब्रूइल, मार्शल रेविडेट। देखिए, लास्को गुफा की खोज जो है वह मार्शल रेविडेट ने की। किसने की भाई? मार्शल रेविडेट ने, मार्शल रेविडेट ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, लास्को गुफा में किस दीर्घकाय पशु की आकृति है? देखिए, अभी हमने बताया किस दीर्घकाय पशु की आकृति है, बताइएगा। सिंह की है, हाथी की है, डायनासोर की है, बाइसन की है।
देखिएगा बाइसन वही जो जो घायल महिष यानी भैंसे का जो है चित्र, उसी को हम जो है बाइसन कहते हैं या घायल महिष कहते हैं, जो भी कहते हैं। देखिए लास्को गुफा में जो दीर्घकाय पशु की आकृति है वह किसकी है? बाइसन की है, बाइसन की है, बाइसन की है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? जो आक्रमण करता है। देखिए घायल महिष का चित्र जो है वह लास्को गुफा में है, लेकिन आक्रामक महिष का चित्र देखिएगा किस गुफा में? कोगुल में है, अल्तामीरा में है, लास्को में है, गरगास में। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। आक्रामक महिष का जो चित्र है वह किस गुफा में है? अल्तामीरा गुफा में है। आपके किस गुफा में? अल्तामीरा गुफा में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। हाथ के छाप का सबसे अधिक चित्रण हुआ है। बताइएगा, हाथ के छाप का सबसे अधिक चित्रण किस गुफा में हुआ है? हाथ के छापे का चित्रण बताइएगा किस गुफा में? देखिए पेंच मिरले, ला कंबरेली, गरगास, कोगुल। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। हाथ के छाप का सबसे अधिक चित्रण किस गुफा में हुआ है? हाथ के छापे का चित्रण जो है वह सबसे अधिक किस गुफा में हुआ है, ये बताना है आपको। हाथ के छापे का चित्रण। चलिए बताइएगा। सारे लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। चलिए कष्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए हाथ के छाप का सबसे अधिक चित्रण जो हुआ है वह कहाँ हुआ भाई? कहाँ हुआ है? गरगास गुफा में, गरगास गुफा में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अल्तामीरा गुफा की खोज हुई थी किस सन में हुई थी? 1875 में, 1879 में, 1890 में और 1979 में। देखिएगा अभी हमने आपको बताया है कब हुई थी। अल्तामीरा गुफा की खोज कब हुई थी? 5 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने की थी 1879 ईस्वी में। किस में? 1879 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन बताइएगा आप सारे लोग, जो यह अल्तामीरा गुफा है यह जो है भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफा है वह किस गुफा के समान है? किस गुफा के समान माना जाता है? अल्तामीरा गुफा को समकक्ष माना जाता है कि यहाँ के चित्र और अल्तामीरा गुफा के चित्र मिलते हैं, समकक्ष हैं ये गुफाएं। ये जवाब दीजिएगा, सारे लोग बताइएगा, आंसर जरूर कर दीजिएगा। जो भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है और जो है कि वह जो कौन सी गुफा है जो अल्तामीरा के समकक्ष मानी जाती है, ये बताना। मध्य प्रदेश में है, नाम आप बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं, ये प्रतिमा की बात की जा रही है, और महिष नर और मादा दोनों हैं जो है महिष की मिट्टी की निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त होती? देखिए तकद, ओदोवर्त, पेंच मिरले, गरगास, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, नर तथा मादा दोनों जो है महिष से जो है दोनों हैं और जो है मिट्टी से निर्मित इनकी प्रतिमाएं हैं। कहाँ? तकद, ओदोवर्त, तकद, ओदोवर्त। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जवाब दीजिएगा। तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? अभी हमने आपको बताया है तैरते हुए हिरण का चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। बताइएगा, कंबारेली में, लास्को में, पिंडाल में, गरगास में। बताइएगा, तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? बताइएगा, कंबारेली है, लास्को है, पिंडाल है, गरगास। बताइएगा, तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? किस गुफा में? लास्को गुफा में, लास्को गुफा में, जिसे हम वृषभों वाला कच्छ कहते हैं। यह गुफा कहाँ पर है? दक्षिणी फ्रांस में। इसकी खोज 1940 ईस्वी में मार्शल रेविडेट यानी 5 लड़कों ने की थी। 5 भाइयों ने कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 5 लड़कों ने लिखा है, और मार्शल रेविडेट मुख्य रूप से जो है नाम लिखा जाता है। चलिएगा, वहाँ पर जो है तैरते हुए हिरण का जो प्रसिद्ध चित्र है तैरते हुए हिरण का, उसकी देखिए, उसकी जो है लंबाई कितनी है? 16 फुट 6 इंच। याद रख लीजिए, 16 फुट 6 इंच जो है तैरते हुए हिरण की लंबाई है। किस गुफा में प्राप्त होता है? लास्को में। रट लीजिए, हमारे साथ रट लीजिए, हम तो यही कहेंगे, हमारे साथ आप रटिए, आपको याद हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए,
वियरमैन बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण कहाँ हुआ है, बताइएगा। वियरमैन जो है, वियरमैन बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण कहाँ हुआ है, बताइएगा। कोगुल गुफा में हुआ है, पिंडाल में हुआ है, लास्को में, ट्राइफेयर्स में, बताइएगा। वियरमैन बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण जो है किस गुफा में हुआ है, बताइएगा। वियरमैन बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण किस गुफा में हुआ है, किस गुफा में हुआ है, किस गुफा में जो हुआ है वह जो है ट्राइफेयर्स में हुआ है। किस में हुआ है, ट्राइफेयर्स। ट्राइफेयर्स गुफा जो है वह दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में। देखिए नाम से ही पता चलता है, इसको जो है 3 भाइयों की गुफा कहा जाता है। और जो इसमें चित्र है, रिछ मानव का चित्र है, रिछ मानव का चित्र है। और देखिए यह जो है बांसुरी बजाता ओझा या ओझा नामक जो चित्र है, और चित्र हैं इसके महिष मुंड पहने जो है मानव नृत्य मुद्राओं में चित्रित है। महिष मुंड पहने जो है मानव जो है महिष मुंड पहना हुआ है और चित्रित किया गया है, नृत्य मुद्रा करते हुए नाचते हुए चित्रित किया गया है। और देखिए लंबी दाढ़ी व गोल आंखें वाले हिरन का भी चित्र कहाँ पर, ट्राइफेयर्स गुफा में। लंबी दाढ़ी व गोल आंख वाले हिरन का चित्र ट्राइफेयर्स गुफा में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में हुआ है, घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में। देखिए कोगुल है, पिंडाल है, लास्को है, गरगास है। घायल वृषभ का जो चित्रण है वह किस गुफा में, अभी हमने बताया घायल महिष या घायल वृषभ का चित्रण जो है वह किस में है, लास्को में है, लास्को गुफा में है। लास्को गुफा में घायल वृषभ का चित्रण लास्को गुफा में, जो कहाँ पर, दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है। देखिएगा नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है। देखिए कोगुल गुफा है, अल्तामीरा है, लास्को है, इनमें से कोई नहीं है। नर्तकी समूह का जो चित्रण है, बताइएगा सारे लोग, नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में है, कोगुल गुफा में है। नर्तकी समूह का चित्रण कोगुल गुफा में है, नर्तकी समूह का चित्रण कोगुल गुफा में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग जवाब दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो एक बनती है। चलिएगा देखिए, एक सींग वाला अश्व का चित्रण कहाँ हुआ, किस गुफा में। एक सींग वाला अश्व का चित्रण, एक सींग वाले अश्व का चित्रण किस गुफा में हुआ है, ये पूछ रहा है। देखिए लास्को है, कंबारेली है, और जो है बाघ है, और माटेस्पान है। देखिएगा क्या है, एक सींग वाला अश्व, एक सींग वाला अश्व का चित्रण कहाँ है, एक सींग वाला अश्व, बताइएगा कहाँ है भाई, कहाँ है आपके, लास्को गुफा में है, लास्को गुफा में है। चलिएगा लास्को गुफा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्को गुफा में है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए विलेंडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त होती है। विलेंडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से। विलेंडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से, आपके ऑस्ट्रिया से प्राप्त होती है, ऑस्ट्रिया से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है, बताइएगा किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है, कौन सी, वास विधि है, देखिए नहीं शब्द दिया हुआ, तैल विधि है, स्प्रे है, उत्कीर्णन है। देखिएगा किस विधि का प्रयोग जो है प्रागैतिहासिक गुफा में नहीं हुआ, वास का है, तैल का है, स्प्रे है, उत्कीर्णन है। किसका नहीं हुआ है, वास विधि का प्रयोग जो है प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में, वो भी पाश्चात्य प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में नहीं हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों के किस भाग में अंकित है। प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों के किस भाग में अंकित है, जो शिल्प है प्रागैतिहासिक कालीन शिल्प हैं वह किस गुफा में, गुफा के किस भाग में अंकित है, बताइएगा प्रवेश द्वार पर है, खुले भागों पर है, भीतरी भागों पर है, बड़े बड़े शिलाखंडों पर है, बताइएगा
जो शिल्प शैलाश्रय किस भाग पर अंकित है वह बताना है। देखिए, प्रवेश द्वार पर है, खुले भागों पर है, भीतरी भागों पर है, बड़े बड़े शिल्पखंडों। कहाँ पर अंकित है? भीतरी भागों पर, भीतरी भागों पर अंकित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, बुमेरंग क्या है? बुमेरंग क्या है? एक पशु है, एक बाघ है, एक अस्त्र है, आदिम गुफा है। बताइएगा बुमेरंग क्या है? बुमेरंग क्या है ये बताना है आपको। देखिएगा बुमेरंग क्या है, बताइएगा बुमेरंग क्या है? यह जो है क्या है? एक अस्त्र है, एक अस्त्र शस्त्र है बुमेरंग। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, ऋक्ष मानव क्या है? यानी बियर मैन। प्रागैतिहासिक जीव है, वनमानुष है, ऋक्ष पालने वाला है, मुखौटा पहने मनुष्य। ऋक्ष मानव यानी बियर मैन क्या है? ऋक्ष मानव बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। ऋक्ष मानव जो है क्या है? प्रागैतिहासिक जीव है, वनमानुष है, ऋक्ष पालने वाला जीव है, मुखौटा पहने मनुष्य है। क्या है भाई? क्या है आपका? मुखौटा पहने मनुष्य है। मुखौटा पहने मनुष्य जो है, देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, मुखौटा पहने मनुष्य। चलिए आज का देखिए यह मित्रों आखिरी क्वेश्चन था। आपकी गुफाओं जो प्रागैतिहासिक कालीन, जो पाश्चात्य प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं थी, उससे क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। अब अगले क्लास में हम कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत जितने भी लोग जुड़े थे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को।